प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अर्पिता, ज्योतिष में दो चीजें होती हैं, एक होता है राशि और एक होता है लग्न। लग्न मतलब आपका शरीर। तो हम लग्न के हिसाब से ये समझेंगे कि आपको कैसा वाहन खरीदना चाहिए, उसका रंग कैसा होना चाहिए, उन वाहनों में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अपने लग्न के हिसाब से ऐसा करें, लग्न के हिसाब से ऐसा कर पाएं, तो वाहन का सुख आपको आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेष लग्न की बात करते हैं। जी देखिए, मेष लग्न के जो लोग हैं, इनके पास वाहन भी होता है और वाहन का सुख भी होता है। याद रखिए, लग्न की बात कर रहे हैं। मेष लग्न के लोगों के पास वाहन भी होता है और वाहन का सुख भी होता है। मेष लग्न वालों के लिए ब्लू शेड के, नीले शेड के वाहन अच्छे होते हैं। मेष लग्न वाले नीले शेड के वाहन चलाएं तो बढ़िया होगा। और वाहन में अपने सामने के डैशबोर्ड पर हनुमान जी का एक चित्र लगाएं या हनुमान जी की प्रतिमा लगाएं, और जब भी वाहन चलाएं पहले हनुमान जी को प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके तब अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें। अगर ऐसा आप नियमित रूप से करें तो वाहन का सुख भी मिलेगा और वाहन दुर्घटना से भी बचे रहेंगे। बिल्कुल, और ये लग्न के हिसाब से हम बता रहे हैं। अगले लग्न का रुख करते हैं वृष लग्न। जी, वृष लग्न का स्वामी अर्पिता स्वयं शुक्र है जी। इसलिए वाहन तो होता ही है, इनके पास बिल्कुल होता है। लेकिन अक्सर वृषभ लग्न के लोग या वृष लग्न के लोग वाहन की गड़बड़ियों से परेशान रहते हैं। कभी हवा निकल गई, कभी इंजन में प्रॉब्लम आ गई, कभी वायर खराब हो गया। वाहन की गड़बड़ियों से अक्सर परेशान होते हैं और वाहन इनका आए दिन खराब होता है। हालांकि ये भी जान लीजिए कि वृष लग्न वालों के पास एक से ज्यादा गाड़ियां भी होती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर वाहनों की गड़बड़ियों से ये परेशान रहते हैं। इनके लिए सफेद शेड के जो वाहन हैं, व्हाइट शेड के या क्रीम शेड के जो वाहन हैं, वो वृष लग्न वालों के लिए बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। और अगर आपका लग्न वृष लग्न है तो वाहन में भगवान शिव की स्थापना आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप अपने वाहन में शिव जी की स्थापना करें और जब वाहन चला रहे हैं, वाहन चलाने की शुरुआत कर रहे हैं, पहले भगवान शिव को प्रणाम करें, उसके बाद वाहन चलाएं। एक तो शिव जी की स्थापना करने से वाहन आपका रोज खराब नहीं होगा, और दूसरा वाहन दुर्घटना से, किसी भी अप्रिय घटना से निश्चित रूप से आप बचे रहेंगे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज पंडित जी मैं समझना चाह रही हूँ, आपने राशि और लग्न का अंतर समझा दिया। क्या ये लग्न जो है, ये किस तरीके से, ज्यादातर लोगों को लग्न के बारे में पता नहीं होता, राशि के बारे में पता है। अभी भी जो लोग देख रहे होंगे, हो सकता है वो राशि के हिसाब से इसको समझ रहे हो। तो जिनकी राशि है उनकी वही लग्न भी रहता है या लग्न अलग हो सकता है? अर्पिता, लग्न अलग हो सकता है, राशि अलग हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि जो राशि हो वही लग्न हो जी। वाहन जो है वो मुख्यतः शरीर से जुड़ा हुआ मामला है। आप गाड़ी चलाएंगे फिजिकल बॉडी से, गाड़ी में बैठेंगे फिजिकल बॉडी से, ईश्वर न करे दुर्घटना होगी, फिजिकल बॉडी पे असर पड़ेगा। इसीलिए लग्न के हिसाब से अगर आप रंगों का चुनाव करें, जैसे हम रंग के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा रंग आपके वाहन का हो, और आजकल की जो जागरूक जनता है, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग अब लग्न और राशि दोनों के बारे में जानते हैं। तो अगर आप लग्न के अनुसार रंगों का चुनाव करेंगे, सावधानियों का ध्यान रखेंगे, तो वाहन का सुख ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल, चलिए अब अगले लग्न की तरफ बढ़ते हैं, और वो है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के लोग अर्पिता, अगर एक बार गाड़ी खरीद लें जी। और उसे बेचना चाहें और बिना सोचे समझे बेच दें कि इसको बेच के दूसरी गाड़ी खरीदेंगे, तो दूसरी गाड़ी फिर खरीदने में बहुत समय लगता है। इसीलिए एक बार वाहन खरीद लेने के बाद वाहन हटाने में बहुत विचार करिएगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी खरीद लिए, चलाए और बेच दिए, फिर दूसरी गाड़ी के लिए वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है 2, 4, 5, 10 साल भी लग जाएं। तो वाहन खरीदिए, वाहन तब तक चलाइए जब तक दूसरी गाड़ी बिल्कुल ना खरीद लें।
क्योंकि वाहन खरीदे बिना अगर आप पुराना वाहन हटाएंगे तो पता चला कोई भी वाहन नहीं रहेगा। आपके लिए क्रीम रंग के जो वाहन होते हैं, क्रीम शेड के जो वाहन हैं, और जो ग्रीन शेड के, हरे शेड के वाहन हैं, ये वाहन आपके लिए बहुत उत्तम हैं। और जहां तक हो सके अपने वाहन में भगवान गणेश की अगर आप स्थापना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। पीले रंग के गणपति की छोटी सी मूर्ति या उनका छोटा सा चित्र आप स्थापित करिए, आप वाहन दुर्घटना से भी बचेंगे और वाहन का सुख आपको पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। देखिए, अगर कर्क लग्न की हम बात करें तो कर्क लग्न को राजसी लग्न माना जाता है, और कर्क लग्न वालों के पास अपनी गाड़ी हो या ना हो, लेकिन दूसरे के वाहन भी हो, दूसरे की चीज भी हो, तो ये बेहतरीन वाहन का सुख अपने जीवन में पाते ही पाते हैं। अपना वाहन हो गया तो बहुत अच्छा, जो कि होता है, लेकिन अगर अपना वाहन जब तक नहीं है तब तक भी ये अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। इनके लिए सफेद और लाल शेड के जो वाहन होते हैं वो अनुकूल होते हैं। अगर वाइट और रेड कलर की गाड़ियों का ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और जहां तक हो सके अपने वाहन में हनुमान जी की स्थापना करें। हनुमान जी का एक चित्र या हनुमान जी की एक मूर्ति अपने वाहन में स्थापित करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और कर्क लग्न के लोग हमेशा इस बात को याद रखें कि काला रंग आपके लिए सख्त मना है। काले रंग का वाहन आप ट्राई भी मत करिएगा, आपके लिए काले रंग का वाहन किसी भी हिसाब से अनुकूल नहीं होगा। बिल्कुल, तो काले कलर की कार आपको नहीं लेनी है कर्क लग्न वालों को। लेकिन सिंह लग्न वालों के लिए क्या निर्देश? अर्पिता, सिंह लग्न वालों को वाहन पाने में एक तो बहुत टाइम लगता है, संघर्ष बहुत होता है इनके जीवन में, तो वाहन पाने में भी वक्त काफी लगता है। और जब ये वाहन पा जाते हैं, वाहन इनके पास आ जाता है, तो ये हमेशा वाहन को लेकर के परेशान रहते हैं। कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी किसी ने उधार मांग ली, कभी यहाँ चली गई, कभी वहाँ चली गई, यानी वाहन को लेकर के ये हमेशा परेशान होते हैं, हमेशा दिक्कत में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। आपको कलर पे बहुत ध्यान देना है। अगर आपका सिंह लग्न है तो आप ग्रे और स्लेटी शेड के वाहन ले सकते हैं, ऑरेंज कलर का वाहन भी ले सकते हैं, लेकिन ग्रे या स्लेटी शेड के वाहन में जाएं, बढ़िया होगा। और जहां तक संभव हो अपने वाहन में गायत्री मंत्र एक पीले कागज पर लाल पेन से लिखकर लगा लें, वाहन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जैसे कर्क लग्न वालों के लिए काला वाहन मना है, वैसे ही सिंह लग्न वालों को भी काले वाहन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप काले वाहन का प्रयोग करेंगे, एक तो वाहन आपको परेशान करता है, दूसरा बेवजह आप दुर्घटना के शिकार होंगे। बिल्कुल, यानी एक चीज जो समझ आ रही है वो ये कि काले कलर की अगर आप गाड़ी लेना चाहें तो उसके लिए अपने लग्न को देख लीजिए, चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद लीजिए। और अगर आप बिना सोचे समझे गाड़ी लेना चाहते हैं तो शायद वो सफेद रंग की एक गाड़ी है जो आप किसी भी वक्त ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। अब अगले लग्न की तरफ रुख करते हैं, वो है कन्या लग्न। कन्या लग्न पैसे के मामले में भाग्यवान है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए सब चीजें इनको समय पे आमतौर पर मिल जाती हैं। कन्या लग्न वालों के पास हमेशा से ही वाहन का सुख होता ही है। इनके पास गाड़ी हमेशा रहती है, बचपन में पिता माता की, नौजवानी में अपनी, बाद में संतानों की, वाहन का सुख रहता है। तो कन्या वालों को वाहन को लेके ज्यादा मुश्किल जीवन में नहीं होती है। अच्छी गाड़ियां और एक से ज्यादा गाड़ियां इनके पास जरूर होती हैं। इनके लिए सफेद और नीले शेड के वाहन अनुकूल होते हैं। कन्या लग्न के लोग अगर सफेद रंग का वाहन खरीदें या ब्लू शेड का वाहन खरीदें तो वो इनके लिए काफी अच्छा होगा। और अपने वाहन में सामने के डैशबोर्ड पर
भगवान कृष्ण की अगर स्थापना करें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा होगा। याद रखिए, मैं राधा कृष्ण की बात नहीं कर रहा, मैं केवल कृष्ण भगवान की बात कर रहा हूं। भगवान कृष्ण की छोटी सी मूर्ति या उनका छोटा सा चित्र अपने डैशबोर्ड पर आप रखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगला लग्न है तुला लग्न पंडित जी। जी अर्पिता, तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो कंफर्टेबल लग्न है, ग्लैमरस लग्न है। इसलिए तुला लग्न वालों को चीजें ग्लैमर के मामले में पसंद बहुत होती हैं, यानी शौकीन बहुत होते हैं। तो अमूमन गाड़ियां भी एक से ज्यादा रखने का शौक इनको होता ही है। वाहन के मामले में तुला लग्न भाग्यवान है, वाहन के मामले में भी और अच्छे भवन के मामले में भी। अब देखिए, तुला लग्न वालों के लिए काले और नीले शेड के वाहन उत्तम होते हैं। यानी तुला लग्न में चूंकि शनि योग कारक है, तुला लग्न वालों के लिए हमेशा फायदेमंद है। इसीलिए ये काले और नीले शेड्स के वाहन लें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। और वाहन के आगे जो वाहन का बोनट है, डैशबोर्ड नहीं, जो बोनट है, वाहन का अगला हिस्सा है, वहां पर एक छोटा सा स्वस्तिक आप लाल रंग का जरूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से वाहन का सुख मिलेगा और वाहन की किसी भी तरह की समस्या से आप बचे रहेंगे। तो जितने लग्नों के बारे में आपने जाना, उसमें पहला लग्न तुला लग्न ही है, जिनके लिए काले रंग का वाहन लेना और उसका प्रयोग करना हमेशा अच्छा होता है। बिल्कुल। और सफेद रंग की कार कोई भी लग्न वाले लोग ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से पंडित जी बता रहे हैं कि सबको जो है वो सूट नहीं करता, इसलिए अपने लग्न को देखने और परखने के बाद ही लें। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। जीवन में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलेगी, मिलेगी, जाएगी, आएगी, जाएगी। उतार चढ़ाव बहुत होता है वृश्चिक लग्न वालों के जीवन में। इसीलिए वृश्चिक लग्न वालों को थोड़ी मुश्किल से, लेकिन कुल मिला के वाहन का सुख मिल जाता है 40s के बाद। कुल मिला के धीरे धीरे वाहन का सुख इनको मिलता हुआ दिखाई देता है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए सफेद रंग का वाहन हमेशा उत्तम होता है, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है सफेद रंग का। अगर सफेद के अलावा किसी और शेड में जाना चाहें तो जितने लाइट शेड हैं, जैसे हल्का पिंक है या बहुत हल्का नीला है या क्रीम है, जितना लाइट शेड आप कलर का चुनेंगे वाहन के लिए उतना ही अच्छा होगा। और वाहन में भगवान शिव का एक चित्र लगाएं या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति लगाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृश्चिक लग्न वाले थोड़े एडवेंचरस होते हैं, तो अक्सर जोश में गाड़ी तेज चलाना, बड़ी गाड़ी से स्पीड में रेसिंग करना, ये सब करने के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ते हैं। तो वृश्चिक वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि वाहन को वाहन ही रहने दें, उसे हवाई जहाज बनाने का प्रयास ना करें। अगले लग्न की बात करते हैं धनु लग्न पंडित जी। धनु लग्न वालों का जो इनिशियल जीवन है उसमें इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि बाकी चीजों के बारे में वो सोच ही नहीं पाते। तो जब तक जिम्मेदारियां पूरी होती हैं और जब इनका विवाह हो जाता है तो आम तौर पर विवाह के बाद धनु लग्न वालों के पास वाहन आ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दहेज में आता है, लेकिन विवाह के बाद अपनी भी कमाई से अगर ये वाहन खरीदना चाहें या लेना चाहें तो ज्यादातर विवाह के बाद इनको वाहन का सुख मिल पाता है। लाल रंग के वाहन और सिल्वर कलर के वाहन, चांदी जैसा रंग हो, हल्का सा ग्रे शेड हो, लाइट ग्रे हो या लाल रंग का वाहन हो, वो इनके लिए हमेशा लाभकारी होता है, हमेशा फायदेमंद होता है। आप अपने वाहन में एक हनुमान चालीसा जरूर रखिएगा और अगर मौका मिल जाए कभी आपको तो कभी गाड़ी में बैठकर एक बार प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़िएगा। आपके गाड़ी की तरंगें बेहतर होंगी, गाड़ी सुरक्षित होगी और आपको गाड़ी को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। मकर लग्न के लिए
मकर लग्न का स्वामी अर्पिता स्वयं शनि है, तो मकर लग्न वालों के लिए भी बहुत दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मकर लग्न थोड़ा स्पीड करता है। ओवर स्पीडिंग वाले ज्यादातर आपको मकर वाले दिखाई देंगे, या गाड़ी जोश में चलाएंगे। तो अक्सर मकर लग्न वालों को यह सलाह दी जाती है, और मैं कहूंगा कि भैया अगर आपका लग्न मकर है, गाड़ी पक्के तौर पे आपके पास होगी, हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, लेकिन वाहन चलाने में हमेशा सावधानी इनको रखनी चाहिए। लाल और नीले शेड के वाहन से बचिए। आप कोई भी वाहन ले सकते हैं, यहां तक कि मकर लग्न वाले काली गाड़ी भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप लाल रंग के वाहन से और नीले रंग के वाहन से बचिए, क्योंकि इसमें जाने पर, इसका प्रयोग करने पर आप जोश में आ सकते हैं, गलती हो सकती है। वाहन में भगवान कृष्ण का विग्रह, भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति या भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र जरूर रखें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो यानी आप भगवान के चित्र को जरूर रखिए, और साथ ही साथ जो पंडित जी बोल रहे हैं कि जो वाइब्रेशन है वो अच्छा बना कर रखिए, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ हो, ये मुझे लगता है हर लग्न वाले लोग अपने कार के साथ कर सकते हैं, ताकि वो नेगेटिविटी ना दूर हो जाए। बिल्कुल। अब अगली राशि लग्न की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है कुंभ लग्न। देखिए, कुंभ लग्न वाले जो होते हैं वो आम तौर पर अपनी गाड़ी से भी खूब घूमेंगे और दूसरों की गाड़ी से भी खूब घूमेंगे। गाड़ी अपने पास हो या ना हो, मौके पर इनको एक से एक बढ़िया गाड़ियां सफर करने को जरूर मिल जाती हैं। तो आम तौर पर जीवन में दूसरों के वाहन का आनंद लेते हैं, अच्छे वाहन में घूमने का, खाने पीने का शौक पूरा करने का मौका मिलता है इनको। और जब इनका विवाह हो जाता है तो जीवन साथी के भाग्य से इनके पास स्थायी वाहन आ जाता है। आमतौर पर जो वाहन शुरुआत में आता है वो सेकेंड हैंड होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तब परमानेंटली बढ़िया गाड़ी ये खरीद पाते हैं या खरीद लेते हैं। इनको नीले, सफेद और ग्रे शेड के वाहन सूट करते हैं। ब्लू, व्हाइट और ग्रे शेड के वाहन अगर ये इस्तेमाल करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और वाहन में भगवान शिव का एक चित्र या भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति अगर आप स्थापित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लग्न की तरफ बढ़ते हैं, मीन लग्न। जी, मीन लग्न वाले जो हैं ये अक्सर क्या करते हैं कि सस्ते के चक्कर में पुरानी गाड़ी खरीद लाते हैं, और वो बार बार खराब होती है, बार बार परेशान होते हैं, फिर बेचते हैं, फिर सेकेंड हैंड खरीद लाते हैं, यानी आदत से मजबूर। तो सेकेंड हैंड वाहन खरीदने से बचिए अगर आपका मीन लग्न है। बहुत सारे लग्न वालों को सूट करता होगा, लेकिन आपको सेकेंड हैंड वाहन सूट नहीं करेगा, परेशान कर देगा आपको। जहां तक हो सके सुनहरे, पीले या सफेद शेड का वाहन आपको खरीदना चाहिए। गोल्डन, येलो या व्हाइट शेड का वाहन खरीदिए और अपने वाहन में हनुमान जी का एक छोटा सा चित्र या एक छोटी सी मूर्ति आप लगा के रखिएगा। आपका वाहन खराबियों की वजह से आपको परेशान करता है, वो परेशानी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।